हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत लंबा समय हो गया है, पामिस्ट्री के ऊपर हमने कुछ बताया नहीं है आपको। आइए आज हम स्टार की बात करते हैं, जो तारे नुमा आकृति होती है, जो स्टार हथेली में बना होता है। खास तौर से आज हम दो स्थानों की बात करेंगे, सूर्य पर्वत और हम शनि पर्वत। शनि पर्वत पर बना स्टार और सूर्य पर्वत पर बना स्टार, दोनों की व्याख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये स्टार बनता कैसे है? ये किसी के बनाने से तो बनता नहीं है, ये तो कुदरती सबकी हथेलियों में होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सूर्य पर्वत कहाँ होता है और स्टार बनने का उसका क्या फल होता है यदि उसके ऊपर स्टार बना हो तो। उससे पहले हम आज का पंचांग आपको बता दें, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। 18 अक्टूबर सन 2021, दिन सोमवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्वा दिशा। अब देखिएगा, आपकी जो ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों के नीचे पर्वत बने होते हैं। पर्वत इन द सेंस, कुंडली में हम ग्रह कहते हैं और हथेली में हम इन्हें पर्वत कहते हैं। अब हम दो पर्वतों की बात कर रहे हैं, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। रिंग फिंगर आपकी जो होती है, रिंग फिंगर के नीचे जो ये होता है, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। इसके ठीक बराबर में जो मध्यमा उंगली होती है, मिडल फिंगर होती है, उसकी जो एक गद्दीनुमा स्थिति होती है, इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। इतना आप क्लियर कर लीजिएगा। रवि उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत और मिडल फिंगर के नीचे शनि पर्वत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब स्टार जैसी आकृति, सितारे जैसी आकृति अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बनी हो, स्पष्ट हमें दिखता हो कि हाँ भाई स्टार जैसी आकृति इस पे बनी हुई है, सितारे जैसी, तो ये मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रसिद्धि दिलाता है, जीवन में बड़ी ऊंचाइयां ये आपको दिला जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आपकी इसी उंगली के नीचे जो ये पर्वत बना हुआ है, पर्वत इन द सेंस जो ग्रह है ये सूर्य का, सूर्य रेखा इसके ऊपर स्पष्ट नजर आती हो, स्पष्ट सूर्य रेखा नजर आती हो और उससे हट कर के ये सितारा उस पर बना हो, तो जीवन में बहुत बड़ी ख्याति आपको प्राप्त कराएगा। या तो आप अपने गुण से अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका मिलन होगा, उसके साथ उठ बैठ होगी, जो भी होगा, आप उसके सहारे से बहुत बड़ी तरक्की आपको जीवन में मिलेगी। क्योंकि सूर्य पर्वत है, सूर्य अपने आप में प्रकाश के द्योतक है, और जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देते हैं, ऐसे ही जीवन की तमाम घटाओं को, काली घटाओं को, अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ये सितारा बना होना खास तौर से आपके सूर्य पर्वत के ऊपर शुभ होता है, आयु का भी वर्धन करता है और विद्या का भी वर्धन करता है, यश कीर्ति की पताका को धूमिल नहीं होने देता। हाँ, जीवन में कई बार सफलताएं कठिनाई से प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। बात को गौर से सुनना, सफलताएं मिलने में कई बार मुश्किल हो जाएगी, लेकिन प्रसिद्धि शीघ्रता से मिल जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं हो कि व्यक्ति प्रसिद्ध हो तो वो प्रसन्न भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रसिद्धि बहुत लोगों के पास हुई है, लेकिन उनका अपना जो जीवन रहा है वो बड़ा संघर्षों में रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, आप हिस्ट्री देखिए कि प्रसिद्धि तो बहुत मिली, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन जीवन उनका बड़ा संघर्षों में व्यतीत हुआ। तो ये सितारा ज़्यादातर प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। आया समझ में? अब हम शनि की बात करते हैं
मिडल फिंगर के नीचे शनि पर्वत होता है, इस पर स्पष्ट सितारा बना हो, लेकिन किसी अन्य रेखा के सहारे से न बना हो। कई बार एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे आ रही है, और वहीं पर एक दो रेखाएं और मिल जाएं तो आपको लगेगा ये सितारा है। नहीं, बगैर किसी रेखा की मदद से शनि पर्वत के ऊपर स्पष्ट हमें सितारा दिखता हो तो वो सितारा विफलताएं उत्पन्न करता है। जीवन में हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हमें सफलताएं बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं। ये वास्तविकता है। और अब आप कहेंगे कि कई बार किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत अच्छी फेट लाइन हो सकती है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा हो सकती है, शनि रेखा जिसको कहते हैं, नीचे से चलती है ऊपर तक। तो यदि भाग्य रेखा भी है तो थोड़ी बहुत सफलता उसको जरूर मिल जाएगी, लेकिन अकेले इस सितारे के होने से काम में बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की गड़बड़ियाँ आएंगी और उस व्यक्ति को बहुत मेहनत से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। कहने का भाव कुल मिलाकर के शनि पर्वत के ऊपर बना इस प्रकार का सितारा शुभ संकेत नहीं देता है, ये आप ध्यान रखना। बहुत लोग कहेंगे हाथ की रेखाएं हैं, ये तो ऐसे ही बन जाती हैं। नहीं, ये ऐसे ही नहीं बनती है। ये सब आपका वहम है। आपने जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो आप उसे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन जिसने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसका मंथन किया है, वो उसको हल्के में नहीं ले सकता, है ना। फिंगरप्रिंट देखिएगा, हर व्यक्ति के अलग होते हैं। अब ये तो हम कह सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ब्यूरो डिपार्टमेंट से पूछिए आप। आपने देखा कैसे चोर की पुलिस तफ्तीश कर लेती है, आपके फिंगरप्रिंट देख करके किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट देख करके पकड़ लिया जाता है। आज भी सरकारी जितने भी विभाग हैं उनमें आज भी अंगूठा लगाने का चलन है। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा अंगूठा। अब क्या है अंगूठे में? भाई आकृति है, उसके डेल्टाज हैं, है ना। तो इसलिए भाई ध्यान रखना, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं। इनका बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा इनका जीवन में हमारे अहम पार्ट है। लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हमें वो कितना देखना आता है, हम इस सब्जेक्ट में कितने अंदर से सीरियस हैं या कितना हमें इस सब्जेक्ट के प्रति अनुभव है, ये बात होती है। और सबसे सुंदरता तो ये है कि बाय द वे आप किसी भी समस्या को लेकर के जीवन की परेशान हैं, कोई भी समस्या XYZ। बहुत लोग प्रसिद्धि को लेकर के परेशान हैं, जैसे आज प्रसिद्धि की बात चल रही है। कामयाबी को लेकर के परेशान हैं, धन को लेकर के परेशान हैं, संतान XYZ कुछ भी। तो वहाँ आपकी इसमें डेट ऑफ बर्थ की टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बस किसी को भी अच्छे मर्मज्ञ कोई विद्वान होना चाहिए, उसे अपने हाथ की रेखाएं दिखाइएगा, क्लियर कट। वो आपको जो बहुत अच्छे उपाय वो बताएंगे, उन उपायों को आप करिएगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं दैवीय कृपा से दूर हो। तो हम किसी से भी मिलते हैं, यदि वो हमें उपाय जो बताते हैं, चाहे उसमें वो मंत्र साधना बता रहे हैं, दान पुण्य का बता रहे हैं, हमारी भी एक ड्यूटी बनती है उन उपायों को हम श्रद्धा से करें तो हमें निश्चित लाभ मिलेगा। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख अच्छे से नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके अपनी उन समस्याओं से, मूलभूत समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। हमने खुद के जीवन में इन 25-30 वर्षों में ये अनुभव किया है कि कई बार जब हम किसी जातक की कुंडली देख रहे होते हैं, अब जैसे जुड़वा बच्चों की कुंडली आ जाती है, सेम ग्रह होते हैं, सेम लगन होता है, सेम राशि होती है, महादशा सेम चल रही होती है, सब कुछ सेम चल रहा होता है, तो वहाँ क्या फलित दें। तो उस स्थिति में हमने देखा है जब हाथ की रेखाएं दोनों की देखी जाती हैं तो बड़ा अंतर पाया जाता है। और ऐसा होता भी है कि भाई दो भाई हैं, जरूरी नहीं दोनों भाई एक ही जॉब में जाएं। अपवाद मैं कह नहीं सकता, अपवाद तो हर चीज़ में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं दोनों की मन एक से हों, दोनों की विचारधाराएं एक सी हों, दोनों का रहन सहन एक सा हो, ऐसा बहुत कम होता है। दोनों की जॉब एक सी लगे या दोनों का जीवन एक सा चले। कई बार एक बच्चे की शादी नहीं हो पाती, एक की उसमें से हो जाती है। कई बार एक की आयु बहुत कम होती है और दूसरे की आयु लंबी होती है। तो हाथ की रेखाओं में बहुत बड़ा चीज़ें छुपी होती हैं, बस उन्हें जानने की और उनके अध्ययन की आवश्यकता होती है। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, हमारे यहाँ जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएँ आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम सबकी भेज रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जैसे भी है वो सारी डेट्स हमारी जो भी हैं वो सब फिक्स हैं। और बाकी आप कहीं भी रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि 30 त्योहारों की अब झड़ी लगी हुई है। उसमें हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जो केवल हमें धार्मिक बातों के लिए हमें सुनते हैं, 30 त्योहारों के लिए हमें सुनते हैं। तो अब जैसे शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा आपकी 20 तारीख की शरद पूर्णिमा है, 20 अक्टूबर की। बहुत अच्छे उसके उपाय जरूर करना। और अभी जो सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है, वो सूर्य ने तुला में राशि परिवर्तन हुए, यानी कि तुला के सूर्य हो गए हैं। और तुला के सूर्य कमज़ोर पड़ जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो उसका नकारात्मक कोई असर आपकी कुंडली पे, आपके जीवन पे ना आए, उसके लिए आप हमारा सूर्य राशि परिवर्तन अभी 2-4 रोज़ पहले जो कार्यक्रम डाला है वो ज़रूर सुन लेना और उसके उपाय कर लेना। शरद पूर्णिमा का उपाय करना। अब आगे कार्तिक का महीना आ जाएगा। कार्तिक का महीना पूजा पाठ भक्ति 30 त्योहारों से सरोवर होता है। तुलसी पूजन, भगवान हरि का पूजन और शुभ क्षेत्रों का भ्रमण और उनका शुभ नदियों का तालाबों पर स्नान करना, प्रातःकाल स्नान करना, हरिस्मरण करना बहुत अच्छा माना जाता। तो इसलिए वो लोग भी हमारे साधक तैयार रहें। अब आगे आगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। दीपावली तक ऐसा ही रहेगा और आप बहुत अच्छे से जुड़े रहिएगा। जो जो जैसे हमसे बताया जा सके टूटा फूटा, उसे आप स्वीकार करने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी।
थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।